अरे तैयार नहीं होइएगा क्या? आपके पार्टी ऑफिस में मीटिंग है ना, चलिए आ जाइए। अरे यार, उधर एसी में ना बहुत नींद आता है, और एक दो उबासी आ जाए ना तो अपने जो नागपाल साहब हैं सबके सामने डांट देते हैं। मुझे नहीं जाना ऑफिस वापिस। अरे आप भी ना पूरे बच्चे हैं। चलिए उठिए, चल के थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। भाई अब तुम कह रही हो तो नाश्ता तो करना ही पड़ेगा, हैं? चलो चलो। सोनी साहब, इनकम टैक्स से कोई चंद्र साहब आए हैं। क्या? अरे बेवकूफ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है तू? ये जेवर उतार जल्दी से और छुपा दे कहीं पर। जल्दी कर। हाँ। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा? खोल दे, निकाल जल्दी। अरे जल्दी कर। भाभी जी, काहे छुपा रही हैं? देखिए, फेक डायमंड और नकली ज्वेलरी नहीं पकड़ते हम। फेक और नकली? अरे नकली नहीं है, पूरे 24 कैरेट का गोल्ड है। और ये जो कंगन है ना, पूरे 20 तोले का है। और मेरा हार पूरे चुप कर। कुछ भी बोलती रहती है। अरे सर आए हैं, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो। हैं? हाँ, आपको पहले कभी नहीं देखा। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, गुप्ता जी को तो जानते होंगे आप। हाँ जानते हैं। उन्हीं के अंडर ज्वाइन किया है। आपका नाम आया लिस्ट में तो सोचा विजिट दे आए। ठीक किया ना? हाँ लेकिन गुप्ता जी तो कह रहे थे कि साल भर तक नाम नहीं आएगा। अरे बहुत सारा घूस दिया है हमने उनको, पूरे 52 लाख। अरे 52 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने घूस की बात करता है, हमारे सीनियर को गाली देता है। देखो, सरकार ने हमको बंदूक तो नहीं दी है, लेकिन पावर बहुत दी है। वो फिल्म नहीं देखे हो? दीवार तोड़ के ना पैसा निकाल लेते हैं। और ये जो गोडाउन है ना, गोडाउन फट के खंडर हो जाएगा। कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, ले दे के। है ना? सोनी साहब, थोड़ा काम भी कर लीजिए, आखिर नगर सेवक हैं आप। फिर मिलेंगे। गुप्ता जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आप तो कह रहे थे कि साल भर हमारे दरवाजे पर कोई नहीं खटकेगा। फिर आपका जूनियर ऑफिसर, क्या नाम है उसका, चंद्र, वो कैसे आ गया? हाँ, आपका जूनियर ऑफिसर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। क्या? अरे क्या हुआ जी? अरे होना क्या था, हमें लूट कर चला गया, बर्बाद कर दिया हमें, चूना लगा गया हमें। यस सर्वेश भाई, यस माल हुआ। आप भी सीधा चपेट ही मार दिया आप। पर उसने अगर पुलिस को बता दिया तो? अरे यार प्रगट भाई, ब्लैक मनी की भी कोई कंप्लेंट करता है यार। अच्छा प्रगट यारा, ये इनकम टैक्स की इनसाइड रिपोर्ट देने के लिए ना मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर्वेश भाई।
मुझे अच्छे से मालूम है आपको एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं, हर ना टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है आप। मेरा एक छोटा सा फेवर करोगे आप? ओ बोल यार, तू आवाज कर। हाँ पिंकी, और तुझे पता है मेरे साथ अभी कौन बैठे हैं? ले उनसे बात कर, और तू उनसे बात करेगी तो पागल हो जाएगी। ले बात कर। सर या आई ला हेलो या पिंकी जी, प्रगट मुझे बोल रहा था कि आप मेरी बहुत बड़ी फैन हैं। क्या काकी, आवाज नहीं पहचानी मेरी? असली बोल रहा हूँ, आमिर खान। या लो जी, चक्को पैक, तब पूरा ऐसे बारी खत्म करांगे। पक्का पक्का मैं गया जी। चीयर्स। भानु, तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगे क्या? भानु मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ यार। तो क्या कर रहे हो यार? ये सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। और उस बात को 6 महीने हो गए। यार एक मौका तो दे दो। आई स्टिल लव यू। लव? तुम समझते भी हो लव के बारे में? जिससे प्यार करते हैं उससे झूठ नहीं बोलते। और तुमने तो अपनी आइडेंटिटी छुपाई है मुझसे। भानु, मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना, वरना स्टॉकिंग और टीजिंग के केस में ना तुम्हें अंदर करवा दूंगी। भानु, क्या भानु? हाँ, तुम मुझसे वरुण बनकर मिलते रहे और 6 महीने बाद मुझे किसी और से पता लग रहा है कि महाशय का नाम राजवीर कात्याल है। जस्ट गेट लॉस्ट। यार हमारे चेहरे की तरह हमारा नाम भी हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी हम इस नाम को बड़ा और बड़ा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि दुनिया हमें हमारे नाम से जाने। लेकिन आज की कहानी के मुख्य किरदार को गौर से देखिए। कभी चंदर, कभी सर्वेश, तो कभी राजवीर। भेष बदलने में माहिर ये बहरूपिया धोखा, फ्रॉड और प्यार का झूठा खेल बेधड़क खेल रहा था। ये तेज दिमाग अपराधी अपनी पहचान का ऐसा भ्रम रचता था कि इसकी असलियत को जान पाना असंभव हो जाता। नकली नाम और पहचान के साथ इस चालबाज ने जिन लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, वो संबंध तो खोखले थे ही, उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इस फर्जी नाम और पहचान की लंबी फहरिस्त कहां जाकर थमी? यकीन मानिए, इस बहरूपिये के आपराधिक दिमाग का खेल जब परत दर परत आपके सामने खुलेगा तो आप सन्न रह जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मन नहीं भरा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm just wondering कि हम लोग कब तक ऐसे मिलते रहेंगे। वसुधा, तुम सरदार जी को छोड़ नहीं सकती? प्रगत इज अ गुड गाय, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं उसे। और वैसे भी जो तुमको मिलता है वो उसको नहीं मिलता। तुम प्रगत से ज्यादा लकी हो। इसीलिए इंस्पेक्टर प्रताप सिंह सिसोदिया अफेयर को अफेयर ही रहने दो। तुम तो बस मौज करो। मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं? आपको पति था ना वो? सर, दिल्ली के मंदिर में भागकर शादी की थी हम लोगों ने, घर वालों को बिना बताए। फोटो भी उसी के फोन से ली थी सर। घर से जो पैसे लाई थी वो भी गायब है।
और शांतनु भी। शांतनु? लेकिन आपकी शादी तो दिल्ली में हुई थी ना? जी सर। तो फिर यहाँ पूना में आप? सर उसने सब झूठ बोला, सब झूठ। उसके कोई घर वाले हैं ही नहीं, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर। पहले 1.5 साल तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर पेपर में ये ऐड देखा सर, ये कोई ट्रिगर एकेडमी है पुणे में। उसने अपने सिविल सर्विस के टॉपर्स की लिस्ट निकाली थी, तो उसमें शांतनु को देखा। ये सर ये तो बस उसे ढूंढते हुए मैं पुणे आ गई। पहले रिपोर्ट लिखाना ठीक समझा सर, लेकिन सर इसमें नाम अलग है, एस नटराजन है। तुम फिर से? भानु, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मेरी फीलिंग सच्ची थी यार। भानु, मैंने आइडेंटिटी छुपाई थी ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। हाँ, मैं हूं राजवीर कटियाल, पर पता है एक स्ट्रगलिंग राइटर से कौन रिश्ता रखता है यार। और फाइनेंशियल कंडीशन भी तो सही नहीं है ना मेरी। सही लगा तुम्हें तो मैं भी तुमसे रिश्ता क्यों रखूं? अच्छे किरदार लिख नहीं पाए तो मेरे सामने बनकर आ गए, और मैं ये भी कैसे सच मान लूं? हो सकता है तुम मुझसे ये भी झूठ बोल रहे हो। तुम राजवीर हो ही नहीं, कोई और हुए तो। बी अ मैन एंड मूव ऑन, क्योंकि मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ और मेरी शादी तय हो चुकी है। शादी? हाँ शादी। बहुत अच्छा इंसान है वो, कम से कम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता मुझसे, प्यार करता है और इज्जत भी। इसलिए अब से नो स्टॉकिंग और मुझे खुश रहने दो। भानु, बट आई स्टिल लव यू यार। मैं तेरे से प्यार करता हूँ यार। अगर सच्चा प्यार करते हो ना मुझसे, तो प्लीज मेरी खुशियों में अड़चन मत बनो। अरे मैडम जी, ये बंदा आपको तंग कर रहा है क्या? अगर सच्चा मर्द होगा ना तो अब नहीं करेगा। भाई कौन सी है लड़की? चिल्ला क्यों रही थी? छोड़ यार तू, बताना कौन थी? बीवी थी मेरी। भाई मैं तंग आ गया हूँ यार। जब देखो झूठ, जब भी देखो शक, हर बात पे झगड़ा। बीवी नहीं है, ये आफत है मेरी यार। जिंदगी ना मेरी बिल्कुल बर्बाद हो गई यार। यार कोई करता क्या ऐसे? तूने देखा ना कैसे चिल्ला रही थी मुझ पे। भाई मेरे पैसे पे ना बिना मुझसे बताई ऐश करती है, और अब जब मैंने पकड़ा ना इसे तो मुझ पे ही चिल्ला रही थी। हद है यार। प्रगट, मेरा दम घुटता है यार। सही कह रहा भाई, वो ये मेरी वाली भी कौन सा कम है? सब बीवियां ना एक जैसी होती हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियां घुमाने का कोई शौक है? और ये पिंकी, वो इसलिए क्योंकि वसुधा का किसी के साथ अफेयर है। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैसेज देखे हैं उसके। जी तो करता है मार ही दूं उसे, और फिर सोचता हूँ कि अगर उसका किसी के साथ अफेयर है तो मैं भी अफेयर कर लेता हूँ। और साली मर जाए ना तो पीछे ही छूटे यार। प्रगट यार, एक काम करते हैं। क्या? तू मेरी बीवी को मार दे, मैं तेरी बीवी को मार देता हूँ। पागल हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो गया। देख, अगर ऐसा करेंगे ना तो एक्सीडेंट लगेगा, FIR भी नहीं होगी। हो सकता है। हाँ। सॉरी सर, गलती से हो गया सर। क्या गलती से? क्या गलती से? सर एक्चुअली हम इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी के लिए कभी कभी गलत फोटो डाल देते हैं सर। इसका मतलब ये आपका स्टूडेंट नहीं है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता।
मैंने बस यूं ही एक नाम सोच के रख दिया था। मुझे इसका असली नाम पता नहीं सर। तेरे को ये फोटो कहाँ से मिली? सर वो रगत को लगता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी के बारे में जानती ही नहीं। उसे मैं बुढ़ी लगती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ता नहीं है। घर मेरे नाम पर है ना, इसीलिए। वैसे प्रताप, तुम्हें तो मैं बुढ़ी नहीं लगती ना? चांद की उम्र पता है तुमको? अरे खूबसूरत तो वो अब भी है, और खूबसूरती चेहरे से नहीं, पैरों से बयां होती है। और ये पैर, उफ, ये पैर जानलेवा है। प्रगट यार, एक काम करते हैं, तू मेरी बीवी को मार दे, मैं तेरी बीवी को मार देता हूं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फलदीन। ऐसा कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद कदली पर गिरकर कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और वही बूंद सांप के मुंह में विष बन जाती है। संगत का प्रभाव पड़ता ही है, और जैसी संगत होती है वैसा ही फल मिलता है। यहां भी वही हुआ। बेशक प्रगट सर्वेश की असलियत नहीं जानता था, पर उसके बुरे व्यक्तित्व को जानने के बाद भी उसकी संगत में रहना उस पर बहुत भारी पड़ा। अब दूध का धुला तो प्रगट भी नहीं था, लेकिन दोस्त के उकसाने पर वो हत्या जैसा संगीन अपराध कर देगा, ये तो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। जो प्लान हेरा फेरी से शुरू हुआ था वो अब कत्ल तक जा पहुंचा। लेकिन इस एक हादसे के बाद प्रगट ने जो आगे कदम उठाए उसका अंदाजा तो शायद सर्वेश भी नहीं लगा सकता था। हेलो, काम हो गया यार। प्रगट, मैं नहीं कर पाया यार, मुझसे नहीं हुआ। क्या कमीना, तूने मुझे धोखा दिया? हाँ?
प्रगत, तू जल्दी से अंदर आ। अरे दरवाजा बंद। अरे पर हुआ क्या? मैंने बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो क्या कर रहे हो? वो तुसी तो दिल्ली से दोपहर तक आने वाले थे ना? पर मैं दिल्ली जा ही नहीं पाया यार, मैं ऊपर से हिट एंड रन में फंस गया। मतलब? मेरे हाथों से खून हो गया। खून? गलती हो गई मेरे से यार, आई एम सॉरी वसुधा। यार उसने मुझे फंसा दिया यार। किसने? उस सर्वेश ने। वो तुसी की कह रहे हो? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? मेरा एक दोस्त है सर्वेश, उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती। वो चाह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं उसकी बीवी से छुटकारा पाने के लिए, और पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गया और मैंने अपनी गाड़ी से उसकी बीवी को उड़ा दिया। मुझे डर लग रहा है बस, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सर्वेश ने मुझे फंसा दिया। तुसी चिंता न करो, मैं एक इंस्पेक्टर को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, पक्का? हाँ, तो उससे बात करना यार। ये फोटो आपके स्टूडियो में खींची गई थी, इसकी डिटेल्स दे सकते हैं आप? सर रोज बहुत लोग आते हैं यहाँ, कौन है ये तो पता नहीं। हाँ, अगर कंप्यूटर में इसकी फोटो मिल गई तो जिस दिन फोटो खींची थी उस दिन की डेट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर चेक करके बताइए। ठीक है सर, चेक करता हूँ। प्रगत को गलती से किसी ने हिट एंड रन केस में फंसा दिया। गलती से मतलब? किसी सर्वेश नाम के आदमी ने उसको एक्सीडेंट में फंसा दिया। ये बात तुमने पुलिस को बताई? तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम हो ना पुलिस, तुम करो ना कुछ। प्रगत कह रहा था कि सर्वेश ने उसको दोस्ती के खातिर अपनी बीवी भानु को मारने के लिए कहा। वो मान गया? बदले में क्या मांग रहा था सर्वेश? पता नहीं, ये नहीं बताया उसने मुझे। पैसों के लिए तो नहीं मारा होगा? भानु की मौत के बदले क्या तुम्हारी मौत का सौदा तो नहीं किया उसने? What nonsense! ऐसा नहीं हो सकता। सी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, प्रगट को हमारे बारे में पता है? नहीं। ओके, देन डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ। I'll do something. Thank you. I love you. I love you. मिल गया सर। ये 3 महीने पहले की फोटो है। इसका मतलब ये यहीं पर ही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली स्टूडियो के आसपास ही है। तावड़े, आसपास के सारे थानों में एक फोटो सर्कुलेट करनी है।
एक्सक्यूज मी सर, ये आपके जिम में आते हैं क्या? ये हाँ वो रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए? हाँ बोलो अभी। What rubbish? कौन है ये सर? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तुम्हारी पत्नी झरना पंडित। इतनी जल्दी भूल गए मुझे शांतनु? Who's Shantanu? I'm Steven Bernard. And who's this lady, sir? Can I see your cards? Just one sec. ये रहे मेरे कार्ड्स। Can I see your wallet? Show me. Excuse me, पर्सनल है। कहाँ रहते हो तुम? पास में रहता हूँ। You can ask anybody. यस सर, मैं जानता हूँ इनको। 6 साल से यहीं पे जिम कर रहे हैं। स्टीवन बर्नार्ड ही हैं। झूठ बोल रहा है ये। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ तुम ही शांतनु हो। शांतनु? मैंने बोला आपको, मैं स्टीवन बर्नर्ड हूँ। झूठ! तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं? And who's this शांतनु guy? मैं नहीं जानता। Excuse me. सर्वेश भाई, गलत किया है आपने। प्रॉमिस तोड़ा है आपने। धोखा दिया है मुझे, धोखा। यार मैंने देख बहुत कोशिश करी थी, मेरे से नहीं हुई हिम्मत यार। तेरे को पता है जान लेने के लिए जिगरा चाहिए होता है, मेरे पास नहीं है यार जिगरा। और मेरे से तो काट करवा दिया ना, उसका क्या? हाँ? नहीं सर्वेश, मुझे मैं फंसाना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे चुप करूंगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं देख यार मैं कुछ कर लूंगा भाई। क्या करेगा तू? क्या कर लेगा तू? करूंगा ना, ठीक है। सर। सी सर, मैं वो नहीं हूं जो आपको लग रहा है। फिर भी आप लोग, मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाऊंगा? क्या मैं आपके पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? वो भी इस दुनिया में नहीं है। I'm from Goa, South Goa. You can check. मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। I'm a freelance designer. You can check with my clients. See, ma'am, I might look like your husband, पर मैं वो नहीं हूँ। मैडम क्या करना है? प्रगत बहुत गुस्से में था। उसे हमारे बारे में पता तो नहीं चला ना? क्या कह रहा था? मैं तो परगट से एज अ पुलिस ऑफिसर ही मिला था। कह रहा था कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है। मैं सही था वसुधा।
प्रगट कर पाया पर सर्वेश नहीं। वसुधा में भी और राइट, उसका कोई नामो निशान नहीं, मैंने चेक किया। और एक बात और, ये जो लड़की है भानु जिसकी मौत हुई थी, उसकी तो शादी नहीं है। देखा, कहा था ना मैंने कि सर्वेश ने ही फंसाया है। वसुधा में भी और राइट, लेकिन हो सकता है कि सर्वेश कोई हो ही ना, और प्रगट झूठ बोल रहा हो और भानु ही उसकी गर्लफ्रेंड। ये भी तो हो सकता है। पिंकी? तुमने पिंकी को देखा है? नहीं। तो फिर शायद भानु ही पिंकी हो, और वो प्रगट को ब्लैकमेल कर रही हो, उससे पैसे मांग रही है। तो फिर प्रगट ने गुस्से में आकर उसको मार दिया, और जब फांसी का डर लगा वो बहाने बना रहा ताकि तुम उसकी मदद कर सको और उसे इस कांड से बचा सको। ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तो उसको जेल जाना ही चाहिए। नहीं, अगर जेल हुई तो केस बनेगा, और अगर केस बना तो कई राज खुलेंगे, और फिर हमारा अफेयर भी तो सामने आ सकता है। और अगर ये सर्वेश है तो एक बात तो पक्की है कि डील हुई है, और फिर उससे तुम्हारी जान को भी तो खतरा है। तो फिर अब देखिए मैडम, आपके कहने पर हमने उसके घर की तलाशी ली, आसपास सब जगह ने पता किया, लेकिन सारे सबूत और सारे गवाह यही कह रहे हैं कि वो स्टीवन है, शांतनु नहीं है। और बिना सबूत के हम उसको ज्यादा परेशान कर नहीं सकते। तो आप बताइए मैडम, आपके पास कोई सबूत नहीं है, अब ऐसे में हम उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? सर, आगरा में मिले थे हम लोग, वहीं प्यार हुआ। घर वालों के खिलाफ जाकर दिल्ली में भागकर शादी की, अकेले रहे। वो भी कुछ काम करता था, मैं भी ट्यूशंस पढ़ाती थी। 3 महीने तक पति पत्नी की तरह रहे हम लोग। आज 1.5 साल बाद उसका पता चला, पागलों की तरह यहाँ उसे ढूंढ रही हूँ मैं। होटल में रह रही हूँ, इतना खर्चा हो रहा है। क्यों करूंगी सर, क्यों करूंगी अगर मैं श्योर नहीं होती तो? कोई ऐसी बात बताइए जो सिर्फ आप जानते हैं। सर, मुझे उसका हर दिन, हर निशान, हर शौक सब पता है। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि वो कौन सी दवाइयाँ लेता है। डायबिटीज है सर उसे। चलिए। एक्सक्यूज मी, पर्सनल है। प्रताप, हम फंसेंगे तो नहीं ना? अरे प्रगट की मौत तो
दिल का दौरा पड़ने से हुई है, हम क्यों फंसेंगे? चिल यार। वसुधा, हाँ? लेट्स शिफ्ट फ्रॉम हियर, कहीं और चलते हैं, एक नए शहर। ये बंगले को बाद में देख लेंगे, क्या कहते हैं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। वाओ, तुम यहाँ रहते हो? नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है। मेरा कुछ सामान पड़ा है यहाँ पे। वेलकम। इतना सारा पैसा? पुलिस में हूँ, कैश की बहुत सेविंग है। कम वसुधा। अब सुनो, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। मत करना इससे शादी। छोड़कर भाग जाएगा ये तुम्हें। तुम अंदर कैसे आई? कौन है ये? अरे साइको है, पागल है लड़की, मेरे पीछे पड़ी हुई है। साइको हूँ मैं? अरे पागल है क्या? तुझे पता ना मुझे डायबिटीज है, अगर ये जख्म नहीं ठीक हुआ तो? तो फिर ये फाइनली कंफर्म हो गया ना कि यही शांतनु है? जी सर। शांतनु? ये तो इंस्पेक्टर प्रताप सिंह सिसोदिया है। क्या? इंस्पेक्टर? हाँ। कौन सा थाने का? वॉलेट निकालो, एक फोटो इसके अंदर। ये देखिए, इसकी गर्लफ्रेंड भानु की तस्वीर है। भानु? तुम सर्वेश हो? नहीं। तो तुम इंस्पेक्टर प्रताप हो? नहीं। तुम शांतनु हो? नहीं। अच्छा, तो तुम स्टीवन हो? नहीं। तो फिर कौन हो? हैरानी होगी आपको सुनकर कि जिस चंदर, सर्वेश, राजवीर, प्रताप, शांतनु और स्टीफन को आप देखते आए हैं, उसका असली नाम श्याम सुंदर पांडे था। 10वीं के बाद श्याम सुंदर पांडे अपने असली नाम के साथ दुनिया के सामने आया ही नहीं। कहानी फिल्मी लगती है ना, लेकिन ये सच है और हुआ भी है। पर एक सच ये भी है कि कोई कितना भी तिक्रमबाज क्यों ना हो, असलियत एक ना एक दिन उसके सामने आ ही जाती है। नाम तो पुकारने के लिए होता है, इंसान की असली पहचान तो उसके कर्मों से बनती है। जेल में कैद श्याम सुंदर पांडे की असली पहचान अब सिर्फ इतनी है कि वो एक अपराधी है। जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले 2 पल के लिए सोचना बहुत जरूरी है। श्याम सुंदर पांडे जितनों के संपर्क में आया, वो सारे लोग उसकी ऊपरी और झूठी पहचान को सच मानने लगे। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई अनजान आपसे टकराता है। अगर वो मुलाकात संबंध में बदलने लगे तो आपको संयम और सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। इंसान को सिर्फ उसके नाम से नहीं, उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया।